है गाइस, यहाँ पर आज मैं आप सबके लिए लेके आ गया हूँ एक स्ट्रेटेजी वीडियो जो कि होने वाली है सिर्फ 10th क्लास के लिए। जी हाँ बच्चों, 10th क्लास के लिए वो बच्चे जिन्होंने अभी अपना फर्स्ट टर्म का एग्जाम दिया है, अपना जो मिड टर्म का एग्जाम होता है सितंबर में, वो एग्जाम दिया है, बट उन्होंने वो उस एग्जाम तक कुछ पढ़ ही नहीं पाए थे, या फिर उनकी रिवीजन नहीं थी, या फिर उसके मार्क्स नहीं थे उसमें, ठीक है, या फिर ये कह लो मैथ्स में कॉन्फिडेंस ही नहीं है अब 10th क्लास के बोर्ड को लेकर। तो देखो ऐसा नहीं है कि अभी का जो टाइम वेस्ट हो गया है तो अब तुम कुछ कर नहीं सकते हो, या फिर जो तुम्हारे मार्क्स आने वाले हैं वो बेकार आने वाले हैं, ऐसा भी नहीं है। मैं आपको बता दूं 10th क्लास में बच्चा लास्ट मंथ में भी सिलेबस खींच देता है अच्छा खासा और 85 प्लस स्कोर करता है। बट मैं यहाँ पर जो स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ वो बेसिकली 95 प्लस मार्क्स तक आपको दिला सकती है बोर्ड में, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हो। यहाँ पर मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, ना कोई चैप्टर पढ़ा, ना कोई रिवीजन है, ना कुछ है, जीरो कॉन्फिडेंस है। बट अब हम क्या देखने वाले हैं कि एक बच्चा 10th क्लास में है जो अभी, वो अपना सारा टाइम वेस्ट कर चुका है, बट अभी वो अक्टूबर के मंथ से लेके फरवरी तक को क्या फॉलो करे, ऐसा क्या फॉलो करे जिससे वो 85, 90, 95 प्लस स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इस वीडियो में जो खासियत होने वाली है वो क्या होने वाली है, ये जो स्ट्रेटेजी है उस स्ट्रेटेजी में जो मेन फीचर्स है वो क्या है, रिवीजन। तुम यहाँ पे हर चैप्टर की रिवीजन कम से कम 3 बार कर लोगे फेब तक, कम से कम 3 बार, ठीक है। दूसरा क्या है, तुम यहाँ पर सैंपल पेपर भी कर लोगे। कई बार ये होता है कि एग्जाम आ गए हैं और हमें सैंपल पेपर करने का टाइम ही नहीं मिला, चलो भाई बच्चे चले गए सिर्फ एनसीईआरटी करके, ऐसा भी नहीं है। यहाँ पर तुम सैंपल पेपर भी करोगे और वो भी 6 सैंपल पेपर कर सकते हो तुम, ठीक है। तीसरी चीज क्या है, प्रेशर कम रखेंगे। ऐसा नहीं कि हाँ बच्चों पहला वीक है इसी में 3-3 चैप्टर करो, इसी में 4-4, 5-5 चैप्टर करो, इस महीने में सिलेबस खत्म करो, अगले महीने में रिवीजन, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। डेली 2 घंटे भी पढ़ रहे हो आप, रात में 2 घंटे बैठ जाओ, 12 बजे से 2 बजे, 11 बजे से 1 बजे, ठीक है, आप उसमें मैथ खत्म कर दो, ठीक है। कैसे, सिर्फ 1.5-2 घंटे पढ़ो, ठीक है। मिनिमम प्रेशर, कम से कम प्रेशर होने वाला है, और रिवीजन भी बहुत स्लाइटली करेंगे, ऐसे कि तुम हर एक चैप्टर से लिंक बना के रखोगे मार्च तक, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी गलती क्या होती है बच्चों की, देखो वो रिवीजन नहीं करते हैं। रिवीजन ना करने की वजह से उनके पास क्या दिक्कत होती है, देखो जैसे कि मान लो मैं हूं, मैंने चैप्टर नंबर 1 किया, मैं चैप्टर नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, करता गया, मैं चैप्टर नंबर 14 में सिलेबस खत्म हो गया। फिर मेरे को एकदम से याद आया चैप्टर 1 तो मैंने बहुत टाइम पहले किया था, चैप्टर 1 तो मेरे को आता ही है, फिर मैं दोबारा करने बैठता हूँ, फिर मैं तिबारा करने बैठता हूँ। ऐसे ये गलतियां होती है हर एक बच्चे के साथ, बहुत कॉमन है ये प्रॉब्लम। तो हमने इस प्रॉब्लम को देखते हुए इस स्ट्रेटेजी को ऐसे डिजाइन किया है कि आप चैप्टर भी करोगे, साथ साथ रिवीजन भी करोगे। फैब में आपको हर एक चैप्टर एक साथ रिवाइज नहीं भी करोगे ना, तब भी आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ जो मैंने अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जो चैप्टर किया था वो चैप्टर भी मुझे अभी आता है, ठीक है। ये स्ट्रेटेजी उस बेसिस पे बनाई गई है। तो देखो क्या है स्ट्रेटेजी। सबसे पहले स्ट्रेटेजी हमारे पास मंथ कितने हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा 15 फेब के बाद, और जो हमारे मेन एग्जाम है वो तो 25 फेब के बाद ही स्टार्ट होने लगेंगे। तो हमारे पास फेब के भी 3 वीक है, ठीक है। और मैंने इसको कैसे डिवाइड किया है, अक्टूबर में हमारे पास 4 वीक होते हैं, पता है ना, हर मंथ में 4 वीक होते हैं, फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, ठीक है। वैसे ही हमारे पास नवंबर में 4 वीक, दिसंबर में 4 वीक और जनवरी में 4 वीक। तो मैं यहाँ पे पर डे की बात नहीं करूंगा, मैं आपको बोलूंगा एक वीक में इतने चैप्टर रेडी करो। बात समझ में आई। यहाँ पे आपके पास 2 घंटे भी पढ़ोगे मिनिमम, तब भी आपका काम चल जाएगा। चलो आओ स्ट्रेटेजी की तरफ चलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम आते हैं अक्टूबर में, किसमें, सबसे पहले हम आ रहे हैं अक्टूबर में। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको करना है चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3। देखो चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल, 2 दिन का चैप्टर है, 2 दिन का चैप्टर, सिर्फ 1-2 एक्सरसाइज आ रही है इसकी, ठीक है। और आप चैप्टर नंबर 3 थोड़ा सा लेंथी है, 3 से 4 दिन का है, बट यहाँ पे मैं आपको 7 दिन दे रहा हूँ सिर्फ चैप्टर 2 और चैप्टर 3 करने के लिए, ठीक है। हो जाएगा, बड़े प्यार से होगा, आराम से रात में 2 घंटे बैठना, आराम से एक वीक में चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, सेकेंड वीक में आपको करना है चैप्टर नंबर 5 जो कि है हमारा एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। अब एपी ये नहीं कि पूरे हफ्ते में एपी ही करना है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये 3 दिन लो, एपी खत्म कर दो। एपी की मेनली 2 ही एक्सरसाइज, 5.2 और 5.3, ठीक है। एपी को खत्म करो, प्लस में चैप्टर 3 रिवाइज करो। चैप्टर 3 जो तुमने अभी लास्ट ऊपर
लास्ट वीक में करोगे उस चैप्टर 3 को यहाँ पर तुम्हें रिवीजन करना है। यहाँ पर ध्यान दो, जहां जहां मैंने रेड मार्कर का यूज किया है वो क्या है, रिवीजन, ये सब रिवीजन है, ठीक है। और जहां ग्रीन मार्कर से लिखा है वो क्या है, हमारे न्यू चैप्टर की, हाँ मेरे को इस वीक ये चैप्टर करना है। बात समझ में आई? चलो, अक्टूबर के फर्स्ट और सेकंड वीक का समझ में आया। थर्ड वीक में आते ही तुम्हें चैप्टर नंबर 6 करना है, ट्रायंगल, जो कि मैं मानता हूं एक बड़ा चैप्टर है, जो कि एक बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैंने यहाँ पे तुम्हारा कोई दूसरा चैप्टर ऐड नहीं किया है। थर्ड वीक में चैप्टर नंबर 6 करो मंडे टू फ्राइडे, ठीक है। सैटरडे को चैप्टर 2 रिवाइज करो, संडे को रिलैक्स करो। चैप्टर 2 कैसा चैप्टर है अभी बताया, सिर्फ 2 एक्सरसाइज का, इसलिए मैंने चैप्टर नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 2 एक इजी चैप्टर रखा है। बात समझ में? एक तरह से तुम्हें थर्ड वीक में सिर्फ चैप्टर 6 ही करना है, ठीक है। फोर्थ वीक में आते आते तुम ट्रिग्नोमेट्री और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ एक एक्सरसाइज है, एक दिन का चैप्टर है, नहीं तो मैक्सिमम 2 दिन, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में मान सकता हूं कि 4 से 5 दिन का चैप्टर है, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों चैप्टर थोड़े से हैवी है, बट मैंने इसलिए रखा है कि जो बच्चा ट्रिगो कर रहा होता है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद अगर बच्चा ये करता है चैप्टर 9 तो इजिली उसको समझ भी आता है, दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। क्योंकि बात समझ में, बेसिकली इसमें भी ट्रायंगल की बात करनी है, इसमें भी ट्रायंगल की बात करनी है। तो आप फर्स्ट वीक में अक्टूबर मंथ खत्म होते होते चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 आपका हो चुका होगा एनसीईआरटी से। मैंने कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं बोले, सिर्फ एनसीईआरटी से करना है अभी, ठीक है। जब तुम रिवीजन सेकेंड टाइम करोगे ना किसी चैप्टर के, तब तुम्हें उस रिवीजन में एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं। वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो मैं अपने चैनल पे लाने वाला हूं हर एक चैप्टर के लिए, और ऐसे चैप्टर होंगे जैसे कि मान लो 30 क्वेश्चन करवाऊंगा मैं हर एक चैप्टर के, और वो 30 क्वेश्चन में से ही तुम्हारे आएगा। तुम वो 30 क्वेश्चन करके जाओ, प्लस में एनसीईआरटी करके जाओ, उससे बाहर तुम्हारा पेपर नहीं आने वाला बोर्ड का, ठीक है। अब आते हैं नवंबर में। नवंबर में हमें क्या करना है, सबसे पहले वीक में चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये 2 चैप्टर आपको कर लेने हैं। चैप्टर 4 2 दिन का है, चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी 2 दिन का है, ठीक है। ये 2 चैप्टर जैसे ही आप कर लोगे तो 4 दिन, बाकी बचे 3 दिन में इन्हीं 2 चैप्टर को रिवाइज कर लो। कोई तीसरा चौथा चैप्टर आप मत छेड़ो बीच में, ठीक है। इसी 2 चैप्टर को रिवाइज कर लोगे, आपके पास टाइम बच जाता है वीक में। कई बच्चे होते हैं बचा लेते हैं, ठीक है। फिर सेकेंड वीक में क्या करना है, आपको सिर्फ रिवीजन करनी है सेकेंड वीक में। कौन से चैप्टर की? एपी की, ट्रायंगल की और ट्रिग्नोमेट्री की। अच्छा एक बात बताओ, तुमने यहाँ पे जो चैप्टर खत्म करने में 2 दिन लिया है, रिवीजन करने में 1 दिन लगेगा, तो यहाँ पे तुम चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8 चाहो तो 2-2 बार रिवाइज कर सकते हो। इतना टाइम दिया है मैंने आपको इस स्ट्रेटेजी के लिए। बस क्या है, मन लगा के आपको पढ़ना है, थोड़ा सा हार्डवर्क करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टर्म का एग्जाम ऑलरेडी खराब कर चुके हो, ठीक है। और सेकेंड टर्म में हम 95 प्लस के टारगेट को लेके चल रहे हैं। बात समझ में? तो चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 8 रिवाइज करना है। थर्ड वीक में तुम्हें चैप्टर 9 ही रिवाइज करना है बस। अच्छा अब ये सोचो कि चैप्टर थर्ड वीक में मैंने सिर्फ चैप्टर 9 ही क्यों रखा रिवाइज करने के लिए? भाई इतने दिन पढ़ लिए, मैं मान गया कि तुम थक गए होगे, तो थर्ड वीक रिलैक्स करो आराम से, एक चैप्टर रिवाइज करो, चैप्टर 9। चाहो तो यहाँ पे चैप्टर 8 दोबारा रिवाइज कर लेना चैप्टर 9 करने के बाद। चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री अभी ऊपर रिवाइज किया है, एक बार यहाँ कर लिया, तीसरी बार यहाँ कर लो। ट्रिग्नोमेट्री में रिवीजन चाहिए क्योंकि, ठीक है, कर लो यहाँ पे अच्छे से। बात समझ में? फोर्थ वीक में आते आते तुम्हें करना है चैप्टर नंबर 12। कौन सा? चैप्टर नंबर 12 प्लस चैप्टर नंबर 4 की रिवीजन और चैप्टर 7 की रिवीजन। चैप्टर 4 की रिवीजन 1 दिन की है, चैप्टर 7 की रिवीजन 1 दिन की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बहुत इजी एक्सरसाइज है, 2 एक्सरसाइज है इसमें बस, ठीक है। तो ये हो गया नवंबर तक आते आते तुम्हारे कितने चैप्टर हो गए? चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9। तुम यहाँ पे अपने 8 चैप्टर कर चुके हो नवंबर खत्म होते होते, जो तुमने अभी सितंबर तक 6 महीने में भी नहीं करे हैं। बात समझ में आई? इस चीज को फॉलो कर लोगे 95 प्लस आने का दावा मैं देता हूं आपको, ठीक है। यहाँ पर देखो अब दिसंबर में आते आते क्या करना है? दिसंबर में आते आते फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में हम थोड़ा सा सिलेबस खींचेंगे, थर्ड वीक में रिवीजन करेंगे। कैसे? चैप्टर नंबर 10 सर्कल एक ऐसा चैप्टर है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं मोस्ट पहले। जो 2-2, 3-3 नंबर के, जो 1 और 2 नंबर के जो होते हैं ना, वो तुम्हारे सैंपल पेपर या सीबीएसई गाइड कह लो वहां से आते हैं। बाकी अदरवाइज एनसीईआरटी से आते हैं, जो भी 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं सर्कल के, ठीक है। तो देखो सर्कल करना है चैप्टर 8 और चैप्टर 9। देखो चैप्टर 8 तुम यहाँ पे आते थे चौथी बार रिवाइज कर चुके होगे। ट्रिग्नोमेट्री
सुना है नाम, ट्रिग्नोमेट्री सुना है ना, बोलते हैं ना मुश्किल है, बट अगर तुम 4 बार रिवीजन कर लोगे एक ही चैप्टर की तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं होगा मेरे भाई, तो मुश्किल नहीं होगा। चैप्टर 8 जब यहाँ पे रिवाइज करोगे तो यहाँ पे तुम एनसीईआरटी प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन करोगे। बात समझ में, एनसीईआरटी तुम 3 बार कर चुके हो, एनसीईआरटी रिवाइज करने में तुम्हें 1 घंटा लगेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो बाकी 2 दिन बैठ के 8-8 10-10 क्वेश्चन करो, बात खत्म, ठीक है। सेकेंड वीक में चैप्टर 13 और चैप्टर 14। चैप्टर 13 कौन सा है तुम्हारा, सरफेस एरिया वॉल्यूम, उसकी 3 एक्सरसाइज आ रही है, बस एक दिन की एक एक्सरसाइज है, मान लो 3 दिन यहाँ लगा रहे हो। चैप्टर 14 बहुत इजी चैप्टर है, ठीक है, जो कि तुम्हारा स्टैट्स है आई थिंक, ठीक है, स्टैट्स है, ठीक है। 2 दिन का ये चैप्टर है, 3 दिन का, 5 दिन का, अभी यहाँ तुम्हारे पास 2 दिन बच रहे हैं, चाहो तो इसको और टाइम लेके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इजी, कोई प्रेशर नहीं है। अभी तक क्या बोला था इस स्ट्रेटेजी का सबसे बड़ा फायदा, मिनिमम प्रेशर, बिना प्रेशर के 95 प्लस आएंगे। देखो यहाँ पर थर्ड वीक में क्या करना है, सिर्फ रिवीजन, ऐसे रिवीजन जिसमें हम एक बड़ा चैप्टर ले रहे हैं, चैप्टर 6 ट्रायंगल, याद है ना ट्रायंगल यहाँ पे किया है, यहाँ के बाद उसके बाद कभी नहीं किया, तो हो सकता है चैप्टर 6 तुम्हारे दिमाग से उतरने लग गया हो, तो चैप्टर 6 के साथ तुम रिवाइज करोगे चैप्टर 7 और चैप्टर 10। चैप्टर 7 और 10 तुमने जस्ट अभी अभी किया है, तो चैप्टर 10 की रिवीजन करने में तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑलरेडी तुम एक बार रिवाइज कर चुके हो, ये देखो, तो इसमें टाइम नहीं लगेगा। चैप्टर 6 पे अच्छा खासा ध्यान दे सकते हो, 3 से 4 दिन लेके आराम से करो, अच्छे से करो पर, ठीक है। फोर्थ वीक में आता है तुम्हें चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 1। देखो चैप्टर 12 जो है तुम्हारा आई थिंक एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, ये भाई देख लेते हैं। चैप्टर 12 तुम्हारा जो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल ही है, बहुत इजी चैप्टर है, 2 दिन का है, 3 दिन का, मैक्स टू मैक्स 3 दिन लगेंगे, ठीक है। चैप्टर 13 की रिवीजन करनी है, सरफेस एरिया वॉल्यूम तुम ऑलरेडी यहाँ पे अभी जस्ट किया है, रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। चैप्टर 13 में बस खाली कॉन्सेप्ट देख लो, कैलकुलेशन तो देखो एग्जाम में जो आती है बहुत ईजी आती है। तुम्हारे सरफेस एरिया वॉल्यूम में जो एनसीईआरटी में जो कैलकुलेशन होगी ना, उससे कई गुना ज्यादा इजी कैलकुलेशन तुम्हें एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो कैलकुलेशन के पीछे मत भागना, बस कॉन्सेप्ट पकड़ना कि अगर अगर कोई तुम्हें टब दिया है तो टब का एरिया कैसे निकालते हैं, या फिर मान लो कोई क्यूब है, क्यूब में एक ऊपर से ओपन है तो उसका एरिया कैसे निकालते हैं, बस ये कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना, कैलकुलेशन में मत फंसना। और साथ में चैप्टर 1 रिवाइज कर लेना, 2 दिन का चैप्टर है, रिवाइज हो जाएगा। यहाँ तक तुम ऑलमोस्ट अपना सिलेबस सारा का सारा कवर कर चुके हो, कोई ऐसा चैप्टर नहीं बचा है जो तुमने नहीं किया है, ठीक है। दिसंबर तक हमने यहाँ पे अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया प्लस रिवीजन, समझ रहे हो। अभी तक तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो है, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट होने लग गया। अब यहाँ तक तुम्हारी एनसीईआरटी पे कमांड अच्छे से बन चुकी होगी, नहीं भी बनी है तो 1 मंथ और लो जनवरी का। कौन सा, जनवरी का। जनवरी में फर्स्ट वीक चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 रिवाइज कर दो अच्छे से। चैप्टर 8 हम यहाँ पे 5वीं बार रिवाइज कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। देख रहे हो स्ट्रेटेजी कितनी खतरनाक स्ट्रेटेजी है, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो मुश्किल चैप्टर वो तुम 5-5 बार तुम्हें रिवाइज करने का मौका मिल रहा है यहाँ पर। चैप्टर 8 रिवाइज करो, चैप्टर 9 रिवाइज करो, चैप्टर 10 रिवाइज करो, ठीक है। फर्स्ट वीक 3 दिन के अंदर 3 चैप्टर रिवाइज हो सकते हैं। अगर तुमने चैप्टर 8 एक दिन में रिवाइज हो सकता है, अगर तुमने पीछे 4 बार रिवाइज करके आ चुके हो, फिर भी मान लो 2 दिन, ठीक है। चैप्टर 12, चैप्टर 13, चैप्टर 5, यहाँ पर चैप्टर 12 कुछ नहीं है, चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, 2 दिन यहाँ इसकी रिवीजन में मान लो। चैप्टर 13 1 दिन की रिवीजन, कैलकुलेशन हमें नहीं करनी है बार बार, हमें एनसीईआरटी की कैलकुलेशन बहुत ही कम ध्यान देना है, हमें कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है। और चैप्टर 5 एपी, ठीक है। चैप्टर 5 एपी में भी 2 दिन लगते हैं, 1 दिन में एक ही एक्सरसाइज कर पाता है बच्चा, ठीक है। चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, यहाँ पे तुम्हें थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं। मैं वीडियो लाने वाला हूँ हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देखो। ऐसा करते हैं, मैं एनसीईआरटी की वीडियो लाना थोड़ा कम कर देता हूँ, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो जरूर लाता हूँ, ठीक है, ताकि आप वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो देख के आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो कर सको, ठीक है। हर वीडियो में 30 क्वेश्चन होंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आप वो वीडियो देख सको तो अभी आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इस वीडियो को लाइक करना अगर स्ट्रेटेजी पसंद आ रही है तो, ठीक है। आगे देखते हैं चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 रिवाइज करना है थर्ड वीक। फोर्थ वीक भी तुम्हें चैप्टर 1, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 14 की रिवीजन करनी है, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम इस मैथ्स के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी अपने साथ लेकर चल सकते हो। क्यों? क्योंकि मैं आपका पूरे दिन में कितना टाइम ले रहा हूँ, 1 से 2 घंटे, सिर्फ 1 से 2 घंटे। जिस वीक तुम्हें लग रहा है कि हाँ मेरा ये चैप्टर लेंथी है, ये चैप्टर मेरे लिए मुश्किल है, तब तुम वहां पर दो 2 से 2.5 घंटे,
ठीक है, वरना 1 से 2 घंटे इनफ है। बट 1 से 2 घंटे कैसे देने हैं, लग के, ये नहीं टीवी चल रहा है सामने, टीवी देख रहा हूँ और नीचे लिख रहा हूँ, टीवी चल रहा है, फिर नहीं होने वाली भाई मेरे भाई पढ़ाई ऐसे, फिर नहीं आएंगे 95 प्लस। एक लूजर, एक टॉपर और एक एवरेज बच्चे में सिर्फ इतना ही फर्क होता है कि जो टॉपर होता है वो क्लास में भी सुनता है, घर पे जाके भी थोड़ी सी रिवीजन करता है, बट जब वो रिवीजन करता है वो उसके साथ कोई दूसरा काम नहीं करता। एवरेज बच्चे में यही होता है कि वो स्कूल में देखता है, फिर टेस्ट से पहले रिवाइज करता है, और लूजर का तो खैर पूछो ही मत, उसको तो चैप्टर के नाम नहीं पता। तो अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम्हें किस कैटेगरी में जाना है, मैटर नहीं करता तुम अभी तक किस कैटेगरी में थे, बट अगर अब तुम उस फर्स्ट कैटेगरी में जाना चाहते हो जिसमें 95 प्लस है, तो मेरे भाई 2 घंटे देने हैं, बट दिल से देने हैं, उस 2 घंटे में और कोई काम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ रात का टाइम चूज करो, रात के टाइम तुम्हें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, ठीक है। ये बाबू सोना 2 दिन छोड़ दो, 2-3 महीने तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो फरवरी में क्या करना है। फरवरी जो है हमारा ऐसा वीक है कि यहाँ पे हमारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले होंगे। हम यहाँ पे सैंपल पेपर ट्राई करेंगे। सैंपल पेपर हमें 3 घंटे कैसे बैठना है, 3 घंटे बैठने की आदत। तो देखो सैंपल पेपर तुम 2 दिन में 1 सैंपल पेपर करोगे, सिर्फ 2 दिन में 1 सैंपल पेपर। ये नहीं डेली करने के लिए नहीं बोला, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी है उनको भी करना है। तो देखो फरवरी के फर्स्ट वीक में तुम क्या करने वाले हो, फरवरी के फर्स्ट वीक में तुम क्या करने वाले हो, सैंपल पेपर कम से कम 3 सैंपल पेपर, कम से कम 3 अनसॉल्व, जिसमें 28-30 क्वेश्चन होते हैं ना, वो एक बार लेके बैठो 3 घंटे। दोपहर में 12 बजे से लेके 3 बजे तक कर लो, या फिर रात में 12 से 3 कर लो, या फिर 11 से 2 कर लो, अपने अकॉर्डिंग अपने लिए टाइम देखना और उस टाइम पे बैठना कि वो 3 घंटे तुम डिस्टर्ब ना हो बिल्कुल भी। एक वॉच लेके बैठना या फिर टाइम देखते रहना कि हाँ 3 घंटे लगे मेरे को, ठीक है। अब वो 3 सैंपल पेपर भी तुम कहाँ से करोगे, देखो अगर मैं अपने चैनल पे सैंपल पेपर करवाऊंगा तो बहुत अच्छी बात है, अगर उस टाइम तक मैं नहीं करवा पाया तो आप कहाँ से करोगे। एक गोल्डन का सैंपल पेपर आता है मार्केट में, गोल्डन का सैंपल पेपर आता है मार्केट में, वो परचेज कर लेना। उसके सैंपल पेपर बहुत अच्छे होते हैं, एग्जाम में बहुत हद तक उसमें से आ जाता है, ठीक है। यू लाइक का सैंपल पेपर तुम ले सकते हो, यू लाइक का सैंपल पेपर ले सकते हो। अगर यू लाइक भी नहीं ले सकते तो एक काम करना, एप्लीकेशन एक इंस्टॉल कर लेना, माई सीबीएसई गाइड प्ले स्टोर पे बहुत इजीली मिल जाएगा। माई सीबीएसई गाइड में आप लॉगिन करना और वहां के उसके सैंपल पेपर सॉल्व करना, ठीक है। अगर वो भी नहीं हो रहा तो cbse.nic.in पर लॉगिन करो, इस वेबसाइट को देखो, वहां पे आपको सैंपल पेपर मिल जाएंगे। कम से कम 3 सैंपल पेपर आपको करना है फरवरी के फर्स्ट वीक में। जब अगर आपने ये कर लिया तो मेरे भाई तुम वहां पर 85 प्लस स्कोर करने का कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर ऑलरेडी आ चुका है। इतना पढ़ लोगे ना तो मेरे भाई 85 प्लस आने से कोई नहीं रोकेगा तुम्हें, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अब 85 प्लस मैं बोल रहा हूँ, 95 प्लस लाने हैं ना पर हमें। अब 95 प्लस कहाँ से, देखो ये 2 वीक के अंदर तुम 10 प्लस का कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हो, 10 मार्क्स का डिफरेंस। कैसे, एनसीईआरटी प्लस रिवीजन, सॉरी एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज होती है वो प्लस में एग्जाम्पल सेकेंड वीक में। यहाँ पर देखो एनसीईआरटी तुम सारे, मैं मानता हूँ यहाँ पे तुमने एक्सरसाइज अच्छे से रिवाइज करा होगा, एग्जाम्पल पे तुमने किया होगा, बट एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं देते हैं बच्चे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल अलग से मेंशन करा है कि सेकेंड वीक में भाई हर चैप्टर के एग्जाम्पल कर डालो। सेकेंड वीक में हर चैप्टर के एग्जाम्पल्स कर डालो, अच्छे से खत्म कर दो, ठीक है। और साथ साथ अगर तुम एग्जाम्पल करोगे तो यार रिवाइज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तुम हर चैप्टर 3 से 4 बार रिवाइज कर चुके हो ऊपर ऑलरेडी, ठीक है, तो टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। थर्ड वीक में आते आते क्या करना है, पेपर से कुछ दिन पहले, है ना, जब तुम्हारे एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, थर्ड वीक तुम्हारा चलेगा मे बी 11-12 तारीख के बाद, ठीक है। तो उस थर्ड वीक में क्या करना है तुम्हें, सैंपल पेपर कम से कम जितने मैक्सिमम तुम जितने सैंपल पेपर कर सकते हो उतने सैंपल पेपर करो, कॉन्सेप्ट्स को अच्छे रखो, थ्योरम को रिवाइज करो, और इस रिवीजन के साथ तुम जाकर के एग्जाम दो। इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करो अच्छे से स्ट्रिक्ट होके। ये नहीं कि अच्छा आज मेरा चैप्टर 2 हो गया, एक काम करो, मेरे पास 3 दिन बचे, रेस्ट करता हूँ, फिर चैप्टर 4 स्टार्ट करो। नहीं मेरे भाई, चैप्टर 2 खत्म हो गया ना, अच्छी बात है। अगर तुम्हारे पास 2 दिन बचे हैं ना उस वीक में, तो रिवाइज कर लो उस चैप्टर 2 को। उसको नहीं कर सकते पिछले वीक जो पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो, नोट्स बनाओ, ठीक है। एक क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन करो अलग अलग तरीके के, एनसीईआरटी पे जो क्वेश्चन करते हो, अगर तुम जिस क्वेश्चन में अटक रहे हो उस क्वेश्चन पे एक बार सर्कल कर लो, एक टिक लगा लो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन करने बैठो तो उस क्वेश्चन को जरूर करो दोबारा, ताकि तीसरी बार करने की जरूरत ना पड़े। कॉन्फिडेंस। और मैथ्स एक ऐसी चीज है यहाँ पे तुम्हें कॉन्सेप्ट नहीं रिवीजन आगे लेके जाती है। पहले मैं बता रहा हूँ, मैथ में कॉन्सेप्ट प्लस रिवीजन दोनों चलते हैं। अगर तुमने रिवीजन अच्छे से करी हुई है तो मेरे भाई तुम 3 घंटे का पेपर 2.5-2 घंटे में भी कर लोगे,
पहले मैं बता रहा हूँ पेपर थोड़ा सा बोर्ड का लेंथी आता है, अगर रिवीजन अच्छी है तो तुम्हारे लिए बहुत इजी है, 95 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो अगर तुमने इस स्ट्रेटेजी को फॉलो किया। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब अक्टूबर हमारा स्टार्ट हुआ है आज से, ठीक है। अब इस अक्टूबर वीडियो शायद मैं एक दो दिन में अपलोड कर दूंगा, तो मे भी 3 या 4 अक्टूबर से होगा, तो 3-4 अक्टूबर से अपना तुम ये रूटीन फॉलो करो। स्ट्रेटेजी काफ़ी अच्छी है, खुद मैंने इस स्ट्रेटेजी पे वर्क किया, मैं खुद 98 मार्क्स लेके आया था शायद बोर्ड में, हाँ ठीक है। इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके तुम भी इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करो। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके उन्होंने काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है, अगर नहीं पसंद में आई, अगर लग रहा है कि कुछ दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट डालो, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं दोबारा से लेकर आ सकूँ आपके लिए उसको एक आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो और वीडियो पसंद आ गई तो लाइक करो, कमेंट तो वैसे भी आपको करना ही करना है, ठीक है। और वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करें और 95 प्लस लेके आए। यहाँ पे दोस्तों से जलना बंद करो भाई, अगर उन्होंने भी अच्छा पढ़ के आया ना तो हो सकता है तुम्हें एग्जाम में हेल्प कर दे, इसलिए उनको बताओ, ठीक है। हाँ, अब थोड़ा सा हार्ड वर्क करना है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है, ये नहीं सिर्फ मैथ पढ़नी है, क्योंकि बोर्ड में मार्क्स चाहिए अच्छे, तो हर सब्जेक्ट अच्छे होने चाहिए, ठीक है। तो करते हैं इस वीडियो को ख़त्म यहाँ पर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।